हर दीपक आपकी दहलीज पर जले, हर फूल आपके आंगन में खिले, आपका सफर हो इतना प्यारा, हर खुशी आपके साथ साथ चले। रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, लिए साथ सीता मैया की राम जी हैं आए। हर शहर यूं लगे मानो अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद जहां पर अब एक ऐसा नजारा आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दीपकों की जगमगाहट और रोशनी से नहाया बाराबंकी शहर का जीआईसी मैदान, भारत की आकृति उकेर कर उन पर रखे गए दीपक, शहद से स्वास्थ्य और शहद में मोम को पिघलाकर पसरी इस रोशनी के पीछे योगदान किसका है, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम को रोशन कर रहा है। भले ही गांव में आज रोजगार के संसाधन नहीं, भले ही फैक्ट्रियां बंद हैं, भले ही लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, लॉकडाउन और कोरोना की महामारी भरकम समस्या को लोग झेल चुके, लेकिन अब उनकी मेहनत और लगन दीपावली के इस मौके पर घर घर दीपकों से लोगों के घरों को रोशन करने लगे हैं। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। क्या ऐसा काम ये है? आपकी बात प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कोई जब भी हम कोई सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, और केवल ये एक माध्यम हो सकता है, एक स्रोत हो सकता है मधुमक्खी पालन। हमें कई और प्रकार के इनको ऑल्टरनेटिव व्यवसाय देने होंगे, उसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कप्तान साहब की अगुवाई में, और हम लोग ने प्लान चॉकआउट किया भी है कि कैसे इन लोगों को हम जितनी सरकारी योजनाएं सर्वप्रथम उसमें हम आच्छादित करें, जितनी पेंशन की। जो गांव घाघरा नदी की कछार में स्थित है, जो गांव भार की भारी विवेशका झेलता है, जिस गांव के लोग शराब में अपना कैरियर तलाशते थे, आज वह गांव उत्तर प्रदेश की शान और पहचान बन रहा है। बाराबंकी का एक ऐसा गांव जहां की महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन की एक नई इबारत लिख दी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM से जुड़कर महिलाएं हर रोज अब अच्छी कमाई कर ले रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी कमाने की विधि सिखा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैनपुरवा की, जिस गांव में कभी हर घर में बनती थी शराब, वहाँ अब मधुमक्खी पालन जैसे काम में ग्रामीण लगे हैं। आगे हम बताएंगे कि इस मुहिम को और लोगों को जागरूक करने में आखिर किसका हाथ है, जिसने इन महिलाओं को इस शराब रूपी धंधे को छोड़कर आत्मनिर्भर बनने की राह सुझाई है। आप बने रहे हमारे साथ। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। हमारे जो समाज सेवी हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनसे भी हम लोग ने आग्रह किया, बैठक किया कि वो भी जो वहाँ के नवयुवक हैं उनको अगर नौकरी वो बाहर आने के इच्छुक है तो कैसे दिया जाए, मतलब परिवार को एक बास्केट ऑफ चॉइसेस जिसे कहते हैं मिले एम्प्लॉयमेंट के, ताकि ये सस्टेनेबल रहे। ये ना हो कि केवल एक ही व्यवसाय और जब तक अधिकारी रहते हैं तभी तक, कई बार देखा गया ऐसा होता है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। देश की रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी जिले में बने दियों को अपने हाथों से प्रज्वलित करेंगे। ये दिए उस गांव में बने हैं जहां पहले कभी अवैध शराब बनती थी। मिशन और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पुलिस और जिला प्रशासन के सुझाए विचार से लोगों ने अवैध धंधा छोड़कर एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीना शुरू कर दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी शनिवार को इस गांव में पहुंचे। अवस्थी ने जिलाधिकारी से कहा कि वह जितनी मात्रा में दिए दे सकते हैं मुहैया कराएं, जिससे इन महिलाओं और लोगों की लगन को इन दियों के साथ दीपोत्सव में मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से प्रज्वलित कर सके। हालांकि दियों के निर्माण के साथ साथ 20,000 से ज्यादा दीपकों की रोशनी से अयोध्या आने वाले 13 नवंबर को नहाएगी।
बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला गांव का चैनपुरवा कभी अवैध शराब बनाने के लिए लोगों की काली निगाहों के लिए बदनाम था और पुलिस के डर के साये में ग्रामीणों का जीवन व्यतीत होता था। यह अवैध शराब कभी कभी लोगों की जान भी ले लेती थी, इसलिए इस गांव के लोगों को मौत बांटने वाला कहा जाता था। मगर बाराबंकी की पुलिस की पहल ने इनका जीवन बदल दिया। यह लोगों के भविष्य को अंधेरा करते थे, वह आज घरों को अपने इको फ्रेंडली दियों से रोशन करने का काम कर रहे हैं। अब यह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस काम में सबसे पहले महिलाएं आगे आई, जिन्होंने समूह बनाकर दिए बनाने का बीड़ा उठाया। दीपावली में इनके पास से पूरे जिले से बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए पुलिस इन्हें ऑर्डर भी दिलवा रही है और हर मद में इनकी मदद भी कर रही है। लेकिन उसके पहले दीपावली को देखते हुए वहाँ पर 20 वैक्स से जो मधुमक्खियाँ मोम निकालती हैं नेचुरल तरीके से, उससे दिए बनाने का कार्य आरंभ कराया उन महिलाओं के द्वारा। सारा कच्चा माल उनको दिया, वो वहाँ दियों की रगाई करती हैं और उसके बाद उसमें बी वैक्स भरती हैं। इसको आप लोगों के सहयोग से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाया गया, ये संदेश पहुंचाया गया कि वो अगर ये दिया लेते हैं तो सीधे सीधे चैनपुरवा की महिलाओं की मदद करेंगे, वहाँ के परिवारों की मदद करेंगे। इसलिए ये बड़े पॉपुलर हुए और आज 2 लाख से अधिक दिए न केवल बाराबंकी, लखनऊ बल्कि अन्य प्रदेशों में, अन्य जनपदों में भी ये विक्रय हो चुके हैं। हम आगे महिलाओं ने बताया कि उनका यह चैनपुरवा गांव तराई क्षेत्र में है। यहाँ पास की बहती घाघरा सरयू नदी से उनके घर में पुरुष मछलियां पकड़ कर लाते थे और अवैध शराब बनाकर शराब पीते थे और बेचते भी थे। इस काम में हमेशा पुलिस का डर बना रहता था। इस काम से बचाने के लिए उनका आर्थिक शोषण भी होता था और जिले कहीं अवैध शराब से किसी के मरने की घटना हो गई तो पुलिस के डर से उन्हें गांव भी छोड़ना पड़ जाता था। उनके घर के पुरुष अक्सर जेल में रहते थे क्योंकि उनके पास जमानत कराने की भी व्यवस्था नहीं होती थी। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी पुलिस ने इन लोगों को शहद उत्पादन और दिए बनाने की पहली ट्रेनिंग दी और दिलवाई, फिर सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाकर उनकी जिंदगी बदल दी। अब उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, बल्कि पुलिस खुद उनके अच्छे काम में उनका सहयोग कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि हमारा मकसद जनपद में अवैध शराब के धंधे को काफी बदनाम जो हो चुका था उसे दूर करना था और पिछले दिनों यहाँ बड़ी दुखद घटनाएं भी हो चुकी हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने यहाँ एक नई सोच को डेवलप की। तो जरा आप भी सोचिए कि जो गांव चैनपुरवा अवैध शराब के धंधे में लिप्त था, वहां जाकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने लोगों से बात की तो यह क्या काम करते हैं और कौन सा ऐसा काम है वो जो करके इस अवैध काम को छोड़ भी सकते हैं। अब इन लोगों की जिंदगी बदल गई है, लेकिन जिले के अन्य और कई गांव के लोग हैं जिनकी ओर से चैनपुरवा जैसी जिंदगानी बदल सकती है। इसके लिए भी पुलिस व सम्राट लोगों को आगे आकर जागरूक करने और योगदान देने की उम्मीदें, वो भले ही शराब के धंधे में लिप्त नहीं। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।